नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सब लोगों को। आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं छोटा सा था। घर में बहुत अच्छा वातावरण चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मौसी आई और मुझे ले गई थी। कुछ दिन उन्होंने रखा था वहाँ। मेरे को डरावने सपने आने चालू हो गए और हम गिनती के 3 भाई थे उस टाइम पे। आज हम 6 बहन भाई हैं। और फिर मैं उसके बाद में मैं अपने घर आ गया। कुछ दिन ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही। थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ और मैं बस पे हेल्परी पे लग गया था। हेल्परी करते करते मैं कंडक्टरी करने लगा। कंडक्टरी करते करते मैं ड्राइवरी भी करने लगा। उसके बाद में कोई ही इनकम नहीं हो रही थी ढंग से। उसके बाद में मेरी शादी कर दी गई। शादी करते ही मैं घर पे बैठ गया। उसके बाद में घर पे बैठने के बाद में कि मैंने एक बार खेती करी थी। 100 बीघा खेती करी थी, औरों की ली थी, अपनी भी थी, सबकी मिला के 100 बीघा खेती करी थी। मगर उस 100 बीघा में खेती में कुछ नहीं हो पाया। आखिर को ऐसा हुआ मुझे दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में बहुत ही कोशिश करता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। 3,000-2,500 रुपये मेरे को मिलते थे, उसी में मैं गुजर करता रहा था। एक दिन ये ऐसा हुआ कि मेरे बाबा एक्सपायर हो गए थे, मगर मैं बाबा की एक्सपायर पे ही नहीं आ पाया गांव के अंदर। उसके बाद में मैं मेरी मिसेज आई थी, जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया और फिर वापसी पहुंच गए थे। कुछ दिन पहले मैं कांति नगर में रहता था, उसके बाद में मैं गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट होते होते ही कुछ दिन अच्छे चलते रहे। मेरी मिसेज बीमार रहती थी और हो सकता है बढ़िया करके उसको वो ख़त्म हो गई थी। कुछ बहुत इलाज कराया मेरा, मगर मैं नहीं कर पाया कुछ, उसको नहीं बचा पाया। उस दौड़े भी पड़ते थे, सब कुछ हो गया। वो ख़त्म हो गई, जैसे भी है ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़की है। एक लड़की हमारी बहन ले गई थी। बहन ले गई थी, छोटी सी 1 साल की थी। उसके बाद में हम अपने घर पे रहते रहे। मैंने कैसे कर धुर के कमेटी डाल दी थी। कमेटी डालने के बाद में मैंने एक गाड़ी ली थी। गाड़ी में स्कूल पे ABC स्कूल पे चलाता रहा। चलाते 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 बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था। मैं बहुत अच्छा हो गया था। मेरे को खुशी समा नहीं रही थी। भगवान ने ऐसी, ऊपर वाले ने ऐसी वो करी थी कि लॉकडाउन लग गया था। ये कोरोना की ऐसी महामारी आई थी। भगवान किसी को नहीं महामारी देना चाहिए। ये महामारी आ गई, इसकी वजह से मेरे को लॉकडाउन लग गया था और मेरे को घर पे बैठना पड़ गया था। कुछ दिन मैंने घर पे बैठा। 1 साल बैठते बैठते हो गया था। मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी नहीं कर पाऊँगा मैं, और नौकरी नहीं मेरे को मिल रही थी। पूरी दिल्ली के अंदर मैं नौकरी देख रहा था, नौकरी नहीं मिलती थी। मेरा एक लड़का थोड़ा अपाहिज है पैर से, मैं मजबूर हूँ, इसलिए उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अगर उसे छोड़ूंगा तो पता नहीं वो कहाँ जाएगा, किसी गाड़ी के नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, मेरे को कुछ पता नहीं। मैं बहुत मजबूर था उस टाइम पे। अब लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद में मेरे भाई ने कहा था कि घर के गांव में प्रधानी लड़ेंगे और पैसे की कोई टेंशन नहीं है। मैं गांव आ गया था। मेरे भाई ने सब कुछ करने के बावजूद मेरे को सारा खर्चा दिया था। जो भी देना था, पैसे का, खाने का और उड़ाने का, सब कुछ उन्होंने दिया था। मगर क्या करूं, ऊपर वाले की ऐसी दुआ थी कि वो सामान्य में नहीं आई थी, SC में आ गई सीट। SC में आ गई सीट। मेरा भाई नर्वस हो गया था कि 5 साल और आगे को खिंच गए थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ, भाई भी सब चले गए थे दिल्ली, अब मैं अकेला रह गया। भाई मुझसे बोले कि ऐसा है, चलो तुम दिल्ली चलो। मैंने मना कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा दिल्ली, कि दिल्ली में करूँगा क्या। अगर मैं सुबह को मैं चला भी जाऊँ तो सुबह को ड्यूटी चला जाऊँगा, शाम को आऊँगा, और मेरा बच्चा कहाँ घूमेगा इधर से उधर। क्योंकि मैं बच्चे की बहुत टेंशन लेता हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं करी थी। उसके बाद में मैंने एक गांव में एक खोखा डाल दिया। खोखा डाल दिया। खोखे में क्या है, समोसे बेचने चालू कर दिए। समोसे पहले दिन तो 150 समोसे पास हुए थे, दूसरे दिन 100 हुए थे, फिर 80 रह गई सिमट के। कुल मिला के 60 या 50 रह गए थे। अब मैं सोच रहा हूँ 50-60 समोसे बिकेंगे तो मेरे को 100 या 125 रुपये प्रॉफिट होगा, तो इससे मैं क्या करूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। सिर्फ लॉकडाउन है कारण, इसका सारा का लॉकडाउन कारण है। मैं ये नहीं कहता हूँ BJP खराब है, नहीं, BJP बढ़िया है। BJP को ही वोट करना है, कुछ भी हो जाए। मगर ये महामारी है, इसको देखना है। महामारी को ही
सबको सफल बनाना है। खुद ही अपने मुँह पे मास्क लगा के ही जाना है। ये कम से कम आपकी 2 साल की अभी है अभी। ये 5 साल का आया है, 5 साल पूरे होंगे तभी जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा। आप कोशिश करके सब अपने अपने टीके लगवाएं और एक नहीं 2-2 टीके लगवाएं। जो टाइम दिया है सरकार ने उनको उसका पालन करें। ये हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये करो आप। क्यों? ये सबको जैसे ज़िंदगी जीना है वैसे जियो। मगर ये तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात का पूर्व नहीं है। इसको आपको टीका लगवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद जिनको टीका लग गया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। टीका लगवाना बहुत अच्छी बात है। आगे की ये है कि अब यहीं समाप्त करता हूँ, मेरी यहीं वाणी नहीं लेता हूँ। आगे का मेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इस दुनिया में। बस आप जो के हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको शेयर करो और जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो इसे और लाइक करो। थैंक यू।